हाय स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 1 के बाद है टाइप नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइप नंबर 1 के अंदर आरएचएस में e⁻ax प्लस by पढ़ा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होता है। टाइप नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, साइन ax प्लस by। साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। साइन की जगह अगर कॉस हो जाए तो उसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप आंसर निकालने का तरीका वही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ax प्लस by होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एलएचएस में जैसे मैंने उसमें बताया था कि उसमें कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, एफ डी डी डैश किसी भी ऑर्डर के हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी। लेकिन इसके अंदर प्री स्पेसिफाइड है कि ये सेकंड ऑर्डर का ही होना चाहिए, ये सेकंड ऑर्डर का ही होना चाहिए, ये प्री स्पेसिफाइड है। ये इस टाइप की लिमिटेशन है कि ये सेकंड ऑर्डर पे ही वर्क करेगी। तो अगर मान लो, अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करनी है एग्जाम में ये टाइप की आरएचएस में साइन ए एक्स प्लस बी वाई पढ़ा हो और एलएचएस में सेकंड ऑर्डर पढ़ा हो, तो आपका जो पी आई होगा वो होगा साइन ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब कि आर एच एस के इक्वल। अगर कॉस होता तो कॉस ए एक्स प्लस बी वाई हो जाता अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, इसमें है फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको जैसे पता ही है, सबको ही पता होगी ये बात, तो अब तक सबको पता चल गई होगी कि सी एफ और पी आई चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सी एफ निकाल लेते हैं, जो हमने पहले वीडियोज़ में निकालना सीखा भी था। सी एफ निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि सबसे पहले तो चेक करना होता है इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हो इक्वेशन तो होमोजीनियस है, तीनों टर्म्स थर्ड ऑर्डर की हैं, ये भी थर्ड ऑर्डर की है, ये भी थर्ड ऑर्डर की है, ये भी थर्ड ऑर्डर की है। तो सी एफ निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, आर एच एस में जो पड़ा होता था उसको इग्नोर कर देते थे और जेड जो होता था उसको इग्नोर कर देते थे। और उसके अलावा जो एल एच एस में डी और डी डैश का फंक्शन पड़ा होता था उसमें डी को एम डालते थे और डी डैश को हम 1 डालते थे। तो वही हम करेंगे। z और इसको आर एच एस को और z को हमने इग्नोर कर दिया। तो ये आप लोगों के रूट्स आएंगे, m या तो -1 होगा या फिर -2 होगा या फिर 3 होगा। तो हम यहाँ से सी एफ डायरेक्टली लिख सकते थे। ये आपका कौन सा केस है, ये है डिस्टिंक्ट रूट्स का केस, कि तीनों रूट्स हमारे अलग अलग हैं। यहाँ से सी एफ जो है डायरेक्ट आता था कि पहले रूट के लिए क्या करो, एक कांस्टेंट ले लो, उसके बाद y प्लस m1x, उसके बाद क्या करो, दूसरे रूट के लिए एक और कांस्टेंट ले लो, फिर y प्लस m2x, सेकेंड रूट लिख लो। उसके बाद क्या करो, तीसरे रूट के लिए एक और कांस्टेंट ले लो और y प्लस m3x, तीसरा रूट। m1 m2 और m3 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आएगा c1 y माइनस एक्स प्लस c2 y माइनस 2x प्लस c3 y प्लस 3x। ये आप लोगों का सी एफ आ गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पी आई चाहिए। कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को क्या किया, दोबारा लिख लिया। अब पी आई निकालने के लिए आपको टाइप चेक करनी है कि कौन सी टाइप है। तो आप देख रहे हो टाइप नंबर 2 से मिल रही है कि आर एच एस में क्या पढ़ा होना चाहिए, साइन ए एक्स प्लस बी वाई जैसा कुछ पढ़ा होना चाहिए, इस जैसा कुछ पढ़ा होना चाहिए, या फिर कॉस ए एक्स प्लस बी वाई भी पढ़ा हो सकता है। साइन ए एक्स प्लस बी वाई तो पढ़ा हुआ है, और एल एच एस में सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। एल एच एस जो है हमारा वो सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो थर्ड ऑर्डर का है, फिर हम इसको टाइप नंबर 2 के अंदर कैसे करें। तो आप देखोगे कि ये स्पेशल टाइप है, कि स्पेशल टाइप है टाइप नंबर 2 की। इसको हम जो है थर्ड ऑर्डर का, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे सेकंड ऑर्डर पे, रिड्यूस कर लेंगे इसको हम सेकंड ऑर्डर पे। कैसे करेंगे हम इस प्रॉब्लम में देखेंगे। आप लोग याद रखना, आपका अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का भी हो तब भी आप इसको रैशनलाइज करके सेकंड ऑर्डर बना लोगे। थर्ड ऑर्डर का है तब कुछ ना कुछ फैक्टर बना के, कुछ ना कुछ करके हम इसको सेकंड ऑर्डर का कर लेंगे। तो क्वेश्चंस आप रिड्यूस भी कर सकते हो टाइप नंबर 2 पे। अगर आर एच एस आपकी साइन ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म पे और एल एच एस लेकिन आपका सेकंड ऑर्डर नहीं है, सेकंड ऑर्डर के अलावा कुछ है, तो आप उसको रिड्यूस कर लोगे सेकंड ऑर्डर पे। मैंने आपको बताया था इसका आप पी आई डायरेक्टली लिखते हो कि पी आई होगा जो भी आपकी आर एच एस है और जो भी एल एच एस में फंक्शन पड़ा था। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते थे, हम डी स्क्वायर को डालते थे माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को डालते थे माइनस बी स्क्वायर, और डी डी डैश को डालते थे हम माइनस ए बी। लेकिन अभी हम इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए। सेकंड ऑर्डर का तो है नहीं, तो अभी हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे। पहले हम इसमें से एक डी का फैक्टर कॉमन ले लेंगे ताकि ये सेकंड ऑर्डर का हो जाए। तो आप लोग कॉमन ले लेना, एक फैक्टर इसका आएगा डी प्लस डी डैश, एक फैक्टर आएगा क्योंकि एक रूट इसका क्या था, -1 था, तो एक फैक्टर डी प्लस डी डैश आ जाएगा। ये सब आप लोगों को पता है, आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड वगैरह करके भी देख सकते हो फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो आपका अंदर बच जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश जब आप डिवाइड करोगे, और ये आएगा 6 डी डैश स्क्वायर। अब आप लोग देखो, ये जो आपकी टर्म है, ये वाली इधर वाली सिर्फ,
इस टर्म को आप छोड़ दो, इस टर्म को अभी छोड़ दो आप। ये जो आपकी टर्म है ये सेकंड ऑर्डर की है नीचे, और इसके साथ साइन ए एक्स प्लस बी वाई पड़ा, तो इसके अंदर आप पुट कर दो वैल्यूज, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, डी डैश को माइनस बी स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश को माइनस ए बी, तो पुट कर दो। तो आपका ये आएगा साइन एक्स प्लस 2y। ये बाहर वाला जो डी प्लस डी डैश था इसको ऐसे ही रहने दो, और इसके अंदर आप पुट कर दो, तो ये आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, तो -1 होगा, ये -1 होगा, क्योंकि ए तो हमारा 1 है, ए होता है एक्स का कोफिशिएंट और बी होता है वाई का कोफिशिएंट, माइनस डी इंटू डी डैश, तो -1 होता है, क्योंकि माइनस ए भी होता है डी डी डैश, तो ए और ए है हमारा 1, और बी क्या है हमारा, बी है 2, और -6 डी डैश स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को आप हटा दो, थोड़ा बड़ा करके लिख लो, डी डैश का स्क्वायर क्या होता है -20 स्क्वायर, तो ये होगा -4। तो सॉल्व करके हम लिख लेंगे, और इसको आप लिखना 25, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके। अब आप लोगों के पास जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, रिड्यूस होके आपका पीआई आ गया, पीआई आप लोगों का रह गया साइन एक्स प्लस 2y अपॉन 25 इंटू डी प्लस डी डैश, ये आप लोगों का रह गया। अब आप लोगों को पता है कि अगर आपको इस पर भी डी की वैल्यू और डी डैश की वैल्यू पुट करनी हो तो ये सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब रैशनलाइज कर लेंगे ताकि नीचे वाला सेकंड ऑर्डर का हो जाए। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, हम ऊपर नीचे डी माइनस डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डी माइनस डी डैश से, इस तरीके से। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, डी माइनस डी डैश को इधर इस तरीके से लिख लेंगे बाहर, साइन एक्स प्लस 2y, और 25 तो नीचे पड़ा ही था, और ये आपका हो जाएगा, वही आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी लग गई। अब आप देखो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, इस टर्म्स में फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, डी स्क्वायर को डालेंगे माइनस ए का स्क्वायर दैट इज -1, डी डैश के स्क्वायर को डालेंगे माइनस बी स्क्वायर दैट इज -4, और डी डी डैश को डालेंगे माइनस ए बी दैट इज -2। तो आप लोगों का जो निकल के आएगा ये आएगा डी माइनस डी डैश इंटू साइन एक्स प्लस 2y अपॉन 25 इंटू -1 प्लस 4 दैट इज डी माइनस डी डैश इंटू साइन एक्स प्लस 2y अपॉन 75। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डी का मतलब क्या होता था, डेल बाय डेल एक्स, और डी डैश का मतलब क्या होता था, डेल बाय डेल वाई। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आप लोगों को सेकंड वीडियो में बताया था मैंने। तो डी होता है डेल बाय डेल एक्स और डी डैश होता है डेल बाय डेल वाई, तो उसी के हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे इसको। जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा -1/75 कॉस एक्स प्लस 2y। सॉल्व आप लोग खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ाई है। यही आपका फाइनल आंसर है। CF और PI को हम ऐड कर देंगे कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन हो चुका है। कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा CF प्लस PI। थैंक यू।